अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब ने ब्रेड पकौड़ा हर तरह के ट्राई किए हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट तरीके से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे से अनियन ब्रेड पकौड़ा, जिसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं, जिनके किनारे हमने नहीं कट करने, इसी तरह से ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और बीच में कट लगा के हमने ब्रेड को इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है, क्योंकि अमूमन ब्रेड पकोड़ा इसी शेप में बनाया जाता है। अब इसे साइड पे करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको पील करने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हमने इसकी एकदम बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। प्याज को जितना बारीक कट करेंगे, अनियन ब्रेड पकौड़ा उतना ही टेस्टी, क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार होगा। ये देखिए, एकदम फाइन हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे साइड पे करेंगे और यहाँ पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 कप मैंने छान के बेसन का इस्तेमाल किया है। इसको मज़ीद और कुरकुरा बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें जाएगा। तो साथ ही इसमें 1 तिहाई टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब सभी ड्राई चीज़ों को हमने पहले तो मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसे मिक्स करने के बाद हमने जो प्याज कट करके रखा था ना, वो सारा प्याज हमने इसमें डाल देना है। तो प्याज डालने के बाद अब हमें यहाँ पर आधा कप पानी लेना है या आधा ग्लास। तो पानी को हमने 3 से 4 बार करके थोड़ा-थोड़ा इसमें ऐड करना है, एक बार में सारा पानी इसमें नहीं ऐड करना। यानी कि जितनी हमने इस बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है ना, वो हमें पता चलता जाए, इसलिए हमने पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। तो प्याज को बेसन में डालने के बाद ना हमने हाथों के साथ मसल के अच्छे से उसको मिक्स करना है, ताकि उसके सारे लच्छे खुल जाएँ। तो जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तब हम बाद में इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और इसको हमने बाद में डाल के मिक्स कर लेना है। ये बैटर बनाने के बाद हमने 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी वगैरह में अगर नमक मसाला ऐड किया जाए तो वो अपना पानी छोड़ देते हैं। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद ना ये मिक्सचर थोड़ा-सा पतला हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो ब्रेड के स्लाइस हमने कट करके रखे थे, एक स्लाइस लेंगे और इस मिक्सचर में हमने रखना है। हाथ या चम्मच की मदद से ना हमने ये अनियन का जो पेस्ट है ना, ये उसके ऊपर लगाना है। लेकिन हमने इसकी जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर अनियन नहीं लगाने, उसके ऊपर सिर्फ हमने हल्की सी बेसन की कोटिंग करनी है। तो इसी तरह से हमने इस मिक्सचर की कोटिंग करके ब्रेड के ऊपर इनको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो इनको फ्राई करने से पहले हमने ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना है, यानी कि ये अच्छा सा गर्म होना चाहिए, तभी हमने अनियन ब्रेड पकौड़ा को फ्राई करना है। वरना इसको हमने नॉर्मल गरम तेल में नहीं फ्राई करना, उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे बन के नहीं तैयार होंगे। इसी तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और इसके ऊपर जितनी भी कोटिंग लगी है ना, वो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ देखिए जी, बस इसी तरह से सभी अनियन ब्रेड पकौड़ा को हमने फ्राई कर लिया है, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और हमने जो ब्रेड का इस्तेमाल किया है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता, एकदम अंदर से ब्रेड जो है वो ड्राई रहती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है ना, वो एकदम ड्राई है, उसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं किया। और जो ऊपर हमने अनियन की कोटिंग लगाई है ना, वो एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।